सारण जिले में ये पहली बार हुआ है कि एक शराब मुक्त गांव यदुवंशी नगर का आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी डेली 100 युवा नेता में बन रहे हैं, अपने आप को युवा नेता कह रहे हैं, मगर क्या वो युवा नेता अपने समाज की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं? आप जागरूकता के लिए कम से कम एटलीस्ट मौतें ना हो, इसके लिए आप जागरूकता आप कर सकते हैं समाज में, ताकि मौत कम से कम हो। बताइए आप किस तरह डर हो? पूरा कांप गए हैं, डरे की वजह से थोड़ा उल्टी हुआ, अंधेरा आने लगा तो हम लोग लेकर भागे हैं, सभी पूरा गांव वाले लेकर भागे हैं। मौजूद हैं छपरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मसरक सारण, और यहाँ पे अब तक जहरीली शराब पीने वालों की संख्या से लगभग 22 लोग आ चुके हैं, जिनकी 4 की मृत्यु इसी हॉस्पिटल में हो चुकी है। लगभग 18 लोगों की यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। किसी को छपरा भेज दिया गया है, किसी को सदर अस्पताल भेज दिया गया, तो किसी को पीएमसीएच भेज दिया गया। अभी जस्ट एक पेशेंट आया, उस परिवार वाले लेकर आए हुए हैं, ये परिवार वाले हैं। वो पेशेंट अंदर भर्ती है। वो पेशेंट अभी भी इतना शराब पिया हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक तरफ इसी बिहार में कुछ युवा मिलकर शराब मुक्त गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी बिहार में कुछ युवा, कुछ बूढ़े लोग जो हैं शराब पीने के लिए पागल हो रहे हैं। लगातार शराब धड़ल्ले से पी रहे हैं, जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। उसके बावजूद भी लोग हार नहीं मान रहे हैं पीने से। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जो लोग कुछ बदलाव करना चाहते हैं, गाँव में शराब मुक्त गाँव बनाना चाहते हैं, प्रण दिलवाते हैं लोगों को कि आप लोग आज से शराब का सेवन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम पंकज यादव। पंकज यादव जी, आप लोग अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ा था सोशल मीडिया पे, एक यदुवंशी नगर गांव है, उसको आप लोग शराब मुक्त घोषित करवाने के लिए सभी लोगों से प्रण दिलवा रहे हैं। आप लोग उनसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनसे। जी ये शराब मुक्त गांव का जो व्यवस्था है, हम हाल फिलहाल में एक आप घटना भी देखे भी होंगे कि फुलवाड़िया जो जगह है अमनौर के बिल्कुल करीब है, वहाँ लगभग 18 से 19 लोग का देहांत हुआ था जहरीली शराब की वजह से ही। और चूँकि ठंडी का समय है, और ठंडी के समय में क्या होता है कि जो मरने वाले की संख्या जो होती है वो जो तबके गरीब परिवार से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और वही जहरीली शराब का शिकार भी बनते हैं। तो इसी ऐसा घटना मेरे और मेरे गांव के आसपास ना हो, इसीलिए पूरे गांव को एकत्रित किया, जगह जगह पे बैठक किया, और सभी लोगों को एक स्टेज पे बुलाकर शपथ दिलाया गया। और ये सारण जिले में ये पहली बार हुआ है कि एक शराब मुक्त गांव यदुवंशी नगर का आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या लोग जितने भी आप शपथ लिए हैं हम शराब नहीं, उसका सेवन नहीं करेंगे, क्या वो लोग वास्तव में उस प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, उस प्रतिज्ञा का बिल्कुल पालन कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही, अभी आज का ही अगर देख लिया जाए कि उस अमनौर और अमनौर के आसपास के एरिया में ऐसी कोई घटना सुनने को आपको नहीं मिली होगी। अभी मसरक में आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार जो जहरीली शराब जो लोग पिए हैं उनकी मृत्यु हो रही है। लगभग 15-17 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। और जिस सदर हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं, यहाँ भी सुबह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग यहाँ से रेफ़र कर दिए गए। न जाने कितने लोग जहरीली शराब पिए हैं, जो कि मौतें अभी तक थम नहीं रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेवार नहीं है, यहाँ के लोग भी हैं। अगर अपनी जिम्मेवारी अगर नहीं निभाते हैं, टोल फ्री नंबर है, आप है यहाँ के जो युवा आज के डेट में देखा जाए तो डेली 100 युवा नेता में बन रहे हैं, अपने आप को युवा नेता कह रहे हैं, मगर क्या वो युवा नेता अपने समाज की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं? क्या वो शराबबंदी को जिस तरीके से है जागरूकता अभियान के तरफ फैला रहे हैं? और यहाँ पे कुछ जो न्यूज़ चैनल भी है जिनको जोर शोरों से अभी प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो भी बिल्कुल जो लोकल न्यूज़ चैनल है वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ शराब माफिया हैं जिससे वो डरते हैं। डर उन शराब माफियों को लगना चाहिए जो शराब बेचते हैं। आप जागरूकता के लिए कम से कम एटलीस्ट मौतें ना हो, इसके लिए आप जागरूकता आप कर सकते हैं समाज में, ताकि मौत कम से कम हो। क्या जिस जगह पे आप लोग शराब मुक्त मतलब उसको घोषित करने के लिए प्रण लिए हैं, क्या वहाँ पे वास्तव में बदलाव हो रहा है कि नहीं? जहाँ हम ये प्रण लिए हैं वहाँ बदलाव बिल्कुल हो गया धरातल पे। आज के डेट में ना कोई वहाँ पे शराब बेचता है और ना ही कोई शराब पीता है। और मैं यही चाहूँगा कि इसको आगे भी लेके जाए, और काफ़ी युवा जो है
उनको हम भी सपोर्ट करेंगे, जो भी प्रशासनिक सहायता मिलेगी वो भी हम दिलवाएंगे। मसरक में लगभग 15-17 लोगों की मौत हो गई, इस पर क्या कहेंगे? इस पे तो यही कहूँगा कि जिम्मेदार कौन, सरकार की जनता? देखिए, इसमें दोषी अब जब तक सही आंकड़े नहीं निकल जाते, सही तथ्य नहीं निकल जाते कि वो मरे क्यों हैं या लेकिन जो कैसे भी मरे लोग हैं। हैं शराबी पिए हैं, वो उनके मुंह से स्मेल वैसे ही आ रही है। जैसे मैं पेशेंट से बात किया, इतना ज़्यादा स्मेल आता है, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। हाँ, अभी मैं भी देखा हूँ कि लगभग हालांकि जो पेशेंट था हमसे हाथापाई करने के लिए भी तैयार था। हाथापाई भी आपसे लगभग करने के लिए वो उतारू हो गया था, मारने के लिए भी उतारू हो गया था। पर ये प्रशासन की चूक है कहीं ना कहीं, प्रशासन की और लापरवाही मानते हैं इसमें? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। लापरवाही है। आप अभी एक पेशेंट को लेकर आए हो, कौन है आपके? ये हमारा भतीजा है। भतीजा है आपके। आप कहाँ रहते हैं? हनुमानगंज में। हनुमानगंज में ही रहते हैं। कब शराब का सेवन किए थे वो? ये तो हम सुबह इसको ठीक देखा था, लेकिन अभी ये 11 बजे के करीब में पिया है तो ये। क्यों डर गए कि आप, मतलब शराब का सेवन तो डेली करते होंगे वो, आज क्यों आप डर गए कि आप हॉस्पिटल लेके आ गए उनको? नहीं नहीं, मैं आज पहली बार देखा, मैं दिल्ली से आया हूँ अभी। पहली बार देखे हैं? जी। यानी जिस तरीके से, जिस कंडीशन में है, ऐसा लगता नहीं कि पहली बार वो शराब पिए ना होंगे। ना, पीता तो है वो, हम डेली सुनने पीता है ना? के मिला है। आज हॉस्पिटल लेके क्यों आ गए? डर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, उल्टी कर रहा है और उसको मतलब दिखाई कम दे रहा है। ओ, दिखाई कम दे रहा है, उल्टी कर रहा है। हाँ तो उसी से आप डर गए, लेके हॉस्पिटल चले आए। जी। और कौन है उनके परिवार वाले जो घर पे रहते हैं? कोई है? अभी कोई गांव के हैं? गाँव के हैं, ये बच्चे हैं हमारे सब गाँव के। अच्छा, वो सेवन डेली करते हैं शराब का? देखिए, ये तो ठेकेदार है, वो ठीक है ना। ठेकेदार है? हाँ, राजमिस्त्री लेबर उबर खटाते हैं, तो यकीनन है कि सेवन करते होंगे। अभी 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 हमारे घर के सामने आप लोग शायद गए थे, वहाँ भी एक मुकेश शर्मा नाम के, हाँ, वो डेथ किए हैं सेवन की ही वजह से, शराब की वजह से। लोगों में डर नहीं हो रही है क्या? 15-17 लोग मर गए अभी तक। अब बताइए, अब किस तरह डर हो, पूरा कांप गए हैं। डरे की वजह से थोड़ा उल्टी हुआ, अंधेरा आने लगा तो हम लोग लेकर भागे हैं, सभी पूरा गांव वाले लेकर भागे हैं। कितना अंदाजा लगता है, अंदाजा है कुछ क्या, कितने लोग शराब पिए वो जरेली? गांव में मेरे हाँ, लगभग ऐसे अंदाजा लग रहा है कि 2-3 आदमी और पिए हुए हैं। अभी सामने आया नहीं 2-3 आदमी और पिए, हाँ धीरे-धीरे लोग निकल जी गए हैं जी बाहर। जी जैसे जैसे रिएक्शन कर रहा हो। जी जी। चलिए, आप भी कुछ कहेंगे? इसी गांव नहीं, के हैं? कहना क्या है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, प्रशासन को विचार नहीं टाइट, करना चाहिए। लोगों को भी विचार करना चाहिए। जैसे हम लोग बड़ बुजुर्ग खाए तो बच्चा को समझाएगा ही, बच्चा से तो मारपीट नहीं करेगा। इन लोग के तो समझाना मुश्किल है, ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। कौन सा ऐसा गर्जियन चाहेगा कि मेरा औलाद पिए? कोई चाहेगा? लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, और मानने के इस बात, ये मिल कहाँ रहा है, इन लोग के मिल कहाँ जा रहा है, इस पर प्रश्न उठ रहा है। ये तो प्रशासन के ऊपर है, ये मिल कहाँ रहा है, प्रशासन वहाँ जाए और इसे खोजे। चलिए, बिहार में शराब का होम डिलीवरी हो रही है धड़ल्ले से। लगातार युवा इसके चपेट में आ रहे हैं, लगातार मौतें हो रही है। इसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, ना ही इसमें सरकार सतर्क हो रही है। सरकार भी चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस प्रशासन के निगरानी में ही शराब का बिक्री हो रहा है। ये बातें मैं कह सकता हूँ और कह भी रहा हूँ, क्योंकि पुलिस को सब कुछ पता होता है कहाँ पे शराब का बिक्री हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ से उसको पैसा आता है, उसके पास भी फंडिंग आता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन के पास भी जो शराब माफिया हैं, पैसा भिजवा देते हैं, शराब भिजवा देंगे, सब कुछ भिजवा देंगे, और पुलिस चुपचाप कान में तेल डाल के रुई ठूस के सो जाएगी, जांच पड़ताल करने के लिए नहीं जाती। अगर पुलिस तैनात होती, जांच पड़ताल करती, तो शायद आज मशरक में इतने लोग नहीं मर पाते। इतने बच्चे, कई लगभग सैकड़ों बच्चे आज अनाथ हो गए इस मशरक में। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।